दोस्तों, सबको हंसाने वाले राजपाल यादव क्या आज वाकई अकेले खड़े हैं? वो राजपाल यादव जिसके नाम से चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, जिसे देखकर लगता था कि ये आदमी कभी दुख जानता ही नहीं है, जिसके डायलॉग्स पर पूरा देश ठहाके लगाता था। लेकिन आज उसी राजपाल यादव का नाम दर्द, कर्ज, अदालत और जेल जैसे शब्दों से जोड़ा जा रहा है। कभी उसका घर सिर्फ एक घर नहीं था, उसका घर एक आसरा था, एक धर्मशाला था, एक लंगर था। उस दौर के स्ट्रगलर जो एक्टर थे वो आज बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, जो उसी घर में खाते थे, वहीं रातें गुजारते थे और रसोई वहाँ पे 24 घंटे चलती रहती थी। कोई भी भूखा नहीं रहता था। राजपाल यादव ने कभी हिसाब नहीं लगाया, कभी नहीं सोचा कि कौन क्या लौटा रहा है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी एक गलती थी। वक्त बदला, काम चलता रहा, राजपाल यादव फिल्मों में लगातार नजर आते रहे, लोगों को हंसाते रहे, तालियां बजती रहीं। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी सिर्फ किरदार निभाकर नहीं भरता दोस्तों। साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने सोचा कि अब सिर्फ शायद एक्टिंग ही नहीं, अब वो अपनी फिल्में बनाएंगे। ये एक बड़ा सपना देखा गया उनके द्वारा, और ये स्पेशली उन्होंने अपने पुत्र को लॉन्च करने के लिए, फिल्म के लिए उन्होंने अपना सपना देखा था। फिल्म का जो नाम रखा गया था वो अता पता लापता। और ये फिल्म बनाने के लिए दिल्ली के एक बड़े कारोबारी के साथ में उनकी डील हुई, लगभग 5 करोड़ रुपए की एक डील हुई। राजपाल यादव कहते हैं कि ये कर्ज नहीं था, वो एक इन्वेस्टमेंट था। और दूसरी तरफ से ये कहा जाता कि ये समझौता जो है मुनाफे के साथ लौटाने का था। कागजों की भाषा दिल की भाषा से अलग होती है, और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। फिल्म बनी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया उनका। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, कमाई बिल्कुल भी नहीं। और जो 5 करोड़ रुपए थे वो ब्याज और पेनल्टी के साथ साथ लोग उसमें सालों साल बढ़ते रहे, और ये कई करोड़ हो गए, लगभग ही 9 करोड़ के आसपास हो गया। मामला अदालत पहुंचता है। राजपाल यादव ने जो वादे किए थे जो है वो बार बार कहा कि वो पैसे चुका देंगे, लेकिन वक्त पर पैसा नहीं आया। और जब अदालत को लगा कि ये पूरी जानकारी सामने नहीं रखी जा रही है, तो अदालत की तरफ से जो राजपाल यादव के ऊपर सख्ती बढ़ती चली गई। कोर्ट ने कहा कि ये कलाकार होने से कानून तो नहीं बदलता है, हाँ, जहाँ कोई आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और यहीं से राजपाल यादव की ज़िंदगी सुर्खियों में बदल गई। लेकिन एक चीज़ जो अफवाह नहीं थी जो है वो राजपाल यादव का दर्द। उनका ये कहना था कि हम अकेले हैं साहब, कोई रास्ता नहीं दिखता है, कोई दोस्त नहीं बचा है। ये शब्द सिर्फ एक आदमी की तकलीफ नहीं थे, ये पूरी इंडस्ट्री पे एक सवाल थे। जहाँ चमक है, भीड़ है, किंतु जहाँ अंधेरा है वहाँ पे अक्सर सन्नाटा हो जाता है। जिस घर में कभी लोगों की भीड़ रहती थी, आज वहाँ खामोशी है। और इसके लिए कई लोग जो है आगे बिल्कुल भी नहीं आए इंडस्ट्री से, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर उनके साथ खड़े हुए, जैसे सोनू सूद। वो आगे आए, उन्होंने बोला कि हम उनको राजपाल यादव जी की अगली फिल्मों में साइन करेंगे। बिहार से तेज प्रताप यादव जो है, आप जानते होंगे, ये राजनीतिक दल के जो है बड़ी हस्तियां हैं। इनकी तरफ से 11 लाख रुपए की इनके लिए उनको देने की बात की गई। एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है राव इंद्रजीत जी, उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर देने के लिए उन्होंने वादा किया। लेकिन कर्जा लगभग वहाँ 9 करोड़ से 11 करोड़ के आसपास का हो गया है राजपाल यादव के ऊपर। किसी ने मदद का वादा किया तो किसी ने काम देने की बात कही। और सबसे अहम बात जो है, राजपाल यादव का परिवार जो इस मुसीबत की घड़ी में आज भी उनके साथ में खड़ा है। कहानी किसी बड़े अपराध की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है किसी बड़े सपने की, गलत फैसले की और कानून को हल्के में लेने की। ये कहानी सिखाती है कि चेक पर किया गया एक साइन सिर्फ एक स्याही नहीं होता है, ये एक जिम्मेदारी होती है। अदालत के आदेश को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकते हैं। लेकिन ये कहानी ये भी सिखाती है कि अंधेरी रात हमेशा के लिए नहीं होती है। उस इंसान ने लाखों लोगों का जिनका डिप्रेशन दूर किया, जिसकी कॉमेडी ने हर किसी को हंसना सिखाया, वो इंसान टूट सकता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तिहाड़ की सलाखें उस कलाकार के कभी अंत नहीं हो सकती हैं, बल्कि एक इम्तहान है। सवाल अब भी वही है, क्या राजपाल यादव वापसी करेंगे या फिर हमें हंसाएंगे? मुझे लगता है कि जो आदमी दूसरों को हंसाना जानता है, खुद कभी हार नहीं मानता है। अगर आपने कभी राजपाल यादव की वजह से जो अगर दिल खोलकर हंसा है, तो आज उस इंसान के लिए एक दुआ जरूर कीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।